दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कोठारी परिवार से, जहां गौतम ने एक ऐसी चाल चल दी है जिससे पूरे परिवार में अशांति फैल चुकी है। माही और गौतम की शादी का माहौल तो है, लेकिन इस खुशी के पीछे छिपी सच्चाई ने सबको परेशान कर दिया है। माही प्रार्थना से कहती है कि वह अपने बच्चे का ध्यान रखे, क्योंकि वह बच्चा गौतम और माही दोनों के लिए बहुत खास है, लेकिन इस बात से माहौल में कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रही है। दूसरी तरफ कहानी में बड़ा ड्रामा तब आता है जब पराग राजा से कहता है कि अगर वह सच में परी के साथ रहना चाहता है तो उसे इस घर और इस संपत्ति को छोड़ना होगा। पराग साफ साफ कहता है कि इस बिजनेस में राजा का अब कोई हक नहीं रहेगा। उसे अपनी परी के साथ एक किराए के मकान में जाकर रहना होगा, जहां कोई शान और शौकत नहीं होगी, कोई ऐशो आराम नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वह परी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। परी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि राजा उसके प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब शुरू होती है नया ड्रामा। कोठारी परिवार में होने वाली शादी के मौके पर शाह परिवार को भी बुलाया जाता है। सब लोग खुशियों में डूबे होते हैं, लेकिन तभी मोटीबा और पराग मिलकर अनुपमा को कुछ ऐसे कागज थमाते हैं जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अनुपमा जब उन कागजों को देखती है तो पता चलता है कि वे डिवोर्स पेपर हैं। यह देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। वह सबके सामने कहती है कि ये पेपर राजा और परी के डिवोर्स के हैं। सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे तो लगा था कि राजा कभी उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब यह खबर सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। राजा, जो कुछ देर पहले अपनी परी के साथ नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहा था, अब उलझन में पड़ चुका है। उसके मन में डर बैठ गया है कि क्या वह बिना इस आलीशान जिंदगी के रह पाएगा? क्या वह वाकई अपनी परी के साथ एक साधारण जीवन जी सकेगा? पराग ने बड़ी चालाकी से यही बात राजा के दिमाग में बिठा दी थी कि अमीरी और रुतबा खो देने के बाद वह टिक नहीं पाएगा। जब अनुपमा यह सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह पराग और मोटीबा पर बरस पड़ती है और कहती है कि आप लोग पहली ऐसी दादी और पिता होंगे जो अपने घमंड की वजह से अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अनुपमा के शब्दों ने सबको हिला दिया, लेकिन पराग पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, यह डिवोर्स तो होकर ही रहेगा। अब पूरी कहानी का मोड़ राजा के फैसले पर आ टिका है। सबकी निगाहें उस पर हैं कि वह क्या करेगा। क्या वह अपने पिता की शर्त मानकर परी को छोड़ देगा, या अपने प्यार के लिए सब कुछ त्याग देगा? राजा के सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ उसका परिवार, बिजनेस और संपत्ति, और दूसरी तरफ उसकी सच्ची मोहब्बत, परी। दूसरी ओर परी टूट चुकी है। उसे लगने लगा है कि राजा अब अपने फैसले से पीछे हट जाएगा, लेकिन राजा के अंदर एक जंग चल रही है। प्यार बनाम परिवार, दिल बनाम डर। वह सोचता है कि अगर उसने पराग की शर्त मान ली तो वह जिंदगी भर अपने प्यार को खो देगा, और अगर वह प्यार को चुनेगा तो उसे इस अमीर दुनिया को अलविदा कहना होगा। इसी बीच अनुपमा, जो हमेशा से रिश्तों को जोड़ने में विश्वास रखती है, एक बार फिर मैदान में उतरती है। वह राजा को समझाने की कोशिश करती है कि जिंदगी की असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे में होती है। अनुपमा के शब्द राजा के दिल को छू जाते हैं। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि अगर उसने परी को खो दिया तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहेगा। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा पल। पराग सबके सामने डिवोर्स पेपर राजा के हाथ में थमाता है और कहता है कि अगर तुम सच में इस घर को छोड़ना चाहते हो तो इन पेपर्स पर साइन कर दो और चले जाओ। सबकी निगाहें राजा पर हैं। परी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अनुपमा की सांसें थम सी गई हैं और पराग के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान है। राजा कुछ पल तक चुप रहता है, फिर धीरे धीरे उन पेपर्स को देखता है। पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। तभी वह पेपर्स को फाड़ देता है। सब हैरान रह जाते हैं। राजा कहता है, मैं अपनी परी से डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं इस घर, इस बिजनेस, इस अमीरी को छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने प्यार को नहीं। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। परी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं
और अनुपमा गर्व से मुस्कुरा उठती है। पराग और मोटीबा गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन राजा अब फैसला ले चुका होता है। वह परी का हाथ पकड़कर कहता है कि अब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर सच्ची होगी। यह देखकर अनुपमा भावुक हो जाती है और उसे अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है, जब उसने भी अपने आत्मसम्मान के लिए समाज का सामना किया था। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। राजा और परी घर छोड़ने की तैयारी करते हैं। अनुपमा उन्हें आशीर्वाद देती है और कहती है कि यही असली जीत है, अपने दिल की सुनना। पराग और मोटीबा के चेहरे पर हार की छाया दिखती है, लेकिन अनुपमा जानती है कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि राजा और परी अपनी नई जिंदगी कैसे शुरू करते हैं, और क्या पराग अब भी उनकी खुशियों में बाधा डालने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, अब अनुपमा के इस नए अध्याय में प्यार ने जीत हासिल की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राजा ने सही फैसला लिया? क्या प्यार अमीरी और घमंड पर भारी पड़ गया? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अनुपमा के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।